हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भगवान कृष्ण के 16 गुणों के विषय में यहाँ व्याख्या कर रहा हूँ। और उसका जो प्रथम गुण है जैमिनी उपनिषद का प्रथम गुण भगवान के विषय में भद्रम च। तो अभी तो उसी के बारे में ही यहाँ चर्चा चल रही है। अभी तो 15 गुण और हैं। तो भद्रम शब्द के मैंने आपको बताए कि कम से कम अनगिनत अर्थ है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ मैंने कुछ 12-13 शब्दों को लिया है। भद्रम शब्द के कई अर्थ हैं, तो उनके यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। कल जैसे आपने सुना था शुभ, जो भाग 4 था, आज है भद्रम का ही अर्थ भाग 5 सदाचार। तो सदाचार का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यवहार करना। भगवान कृष्ण अपने शत्रुओं से भी कभी भी गलत व्यवहार नहीं करते थे। यहाँ पर एक रूप में हम देखें राम जी को, कि राम जी कितने सदाचारी थे। अच्छा व्यवहार उन्होंने कैसे किया कि जब मेघनाद की मृत्यु हो गई, और ऐसा रामायण में वर्णन है कि मेघनाद के जो भुजा है वो कट करके सुलोचना के पास गिरी थी। तो सुलोचना ने पूछा था कि आप कौन हैं, ये बाँह किसकी है? तो ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद की बाँह ने लिख करके बताया, भुजा ने लिख करके बताया कि मैं मेघनाद हूँ। तब सुलोचना रावण के पास जाती है और कहती है कि मैं सती होना चाहती हूँ अपनी पत्नी के देह के साथ, लेकिन मेरे पति की देह यानी मेघनाद की देह तो शत्रु पक्ष के यहाँ पड़ी हुई है, तो मैं कैसे होऊंगी? तो वहाँ पर रावण सुलोचना को भेजते हैं राम जी के पास। तो सुलोचना पूछती है कि वो शत्रु हैं, आपने उनकी पत्नी का हरण किया है, और आप कह रहे हैं कि मैं राम जी के पास जाऊं, उनके जो शिविर है वहाँ जाऊं और अपने पति के शव की याचना करूं? तो रावण वहाँ पर कहता है कि मैं रावण हूँ, मैं असुर हूँ, परंतु राम क्या है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सदाचारी है। वो पर स्त्री की तरफ देखते भी नहीं है, और तुम्हें वो शत्रु भी नहीं मानेंगे। मैं तो असुर हूँ, राक्षस प्रकृति का हूँ। मैं अपनी प्रकृति जानता हूँ, राम जी की भी जानता हूँ। तो इतना विश्वास रावण को भी था राम जी के पास कि सुलोचना अपनी पुत्र वधू को भेज रहे हैं शत्रु पक्ष के पास, और राम जी सुलोचना का कुछ अहित नहीं करेंगे। तो ये होता है सदाचार या सदाचारी व्यक्ति, जो शत्रु पक्ष से भी अपना अच्छा व्यवहार करता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि जब राम जी ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करी, और शिवलिंग तो बना दिया, लेकिन क्या है कि एक अच्छा ब्राह्मण कहाँ से लाएं जो प्राण प्रतिष्ठा करे शिवलिंग के अंदर? तो तब रावण को संदेश भेजा राम जी ने कि मैं शिवलिंग की स्थापना कर रहा हूँ, और आप मेरे यहाँ ब्राह्मण के रूप में आइए, आप यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करिए शिवलिंग की। रावण ने कहा कि भाई, बिना स्त्री के गृहस्थी को पूजा पाठ लगती नहीं है, और तुम्हारी पत्नी का हरण तो मैंने किया है। तो फिर तो उन्होंने कहा कि अभी आप मेरे पुरोहित हैं,
अभी आप शत्रु है ही नहीं, तो आप मेरी पत्नी को भी लेकर के आइए और फिर वापस उनको लेकर के चले जाइएगा। तो रावण भी बड़ा आश्चर्य में पड़ा था ये देख करके कि राम कितने सदाचारी हैं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण हैं सदाचारी, वो शत्रु पक्ष से भी ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं करते। तो सदाचार के और भी अर्थ हैं, सज्जन का आचरण या शुभ आचरण, सत्य अहिंसा, विश्वास, मैत्री आदि भाव। यानी जो सदाचार है इसके अर्थ क्या है कि सज्जन का व्यवहार करना। सज्जन का व्यवहार क्या है? जब रावण मर गया तो राम जी समुद्र की तरफ मुंह करके बैठे थे और मग्न थे कि सीता आएगी मेरे पास। तो राम जी को चूड़ियों का और पायल की ध्वनि सुनाई दी। तो राम जी ने देखा कि कोई स्त्री पास में है, उनको पता था कि सीता तो अभी नहीं आ सकती। तो राम जी उस परछाई से भी दूर हो गए, जो छाया थी उससे भी दूर हो गए। और पीछे कौन खड़ी थी? मंदोदरी। तो मंदोदरी ये देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गई थी कि राम जी पर स्त्री की छाया से भी दूर रहते हैं। तो वहाँ पर राम जी को बोलती हैं मंदोदरी कि आपने मेरे पति